जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको टाइम एंड वर्क्स का जो चैप्टर है गणित का उसका लेसन 6 पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर में पढ़ाएंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एसएससी जीडी का, आर्मी अग्निवीर का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में दिया है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया तो बाकी काम का कितना अंश रहेगा। टोटल जो काम होगा उस टोटल काम का कितना अंश रहेगा ये पूछा गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने लिखेंगे ए 25 दिन में काम को करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल काम हमें पता करने के लिए हमें इसका वो एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि टोटल काम इसका एलसीएम है 150, क्योंकि 30 के आगे गुना करते रहेंगे तो 150 हो जाएगा इसका वो एलसीएम। तो इसको करेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो 150 होगा, और इसके जो है 3 5 5 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। टोटल काम होगा 150। अगर ए एक दिन में 25 दिन में अगर 150 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। बी उसी प्रकार 150 यूनिट काम को 30 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। लेकिन टोटल इन्होंने ए प्लस बी मिलकर 11 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी मिलकर जो 11 यूनिट काम करता है, इन्होंने काम किया है 5 दिन, तो एक दिन में 11 यूनिट करता है तो 5 दिन में 5 11 55 यूनिट काम करता है। तो यानी कि 150 में से टोटल में से अगर 55 यूनिट माइनस कर दिया जाए तो रह जाता है कितना है, ये 5 आते हैं 6 4 1 150, 55 निकाल देंगे तो 95 रह जाता है 95 बटा 95 यूनिट काम रह जाता है। ये जो 95 यूनिट काम है हमें ये देखना है 95 यूनिट 150 का कितना अंश है। तो हमने क्या करना है, इसका अतएव बाकी रह जाएगा काम, बाकी काम जो है 95 बटा 150 150, इसको 5 से काटेंगे तो 3 5 30 होता है, इसको 5 से काटेंगे 19 होता है, यानी कि 19 बटा 30 अंश इससे रह जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हमने एक दिन का काम निकालेंगे तो 5 दिन पूछेगा तो 5 दिन का निकाल देंगे, 5 दिन में 55 अंश काम करेंगे। ये टोटल काम से निकाल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी काम रह जाएगा, बाकी काम रह जाए 95 यूनिट। 95 यूनिट काम हो जाए वो बोलता है संपूर्ण अंश का कितना भाग है। तो संपूर्ण अंश कितना है 150, तो 150 का कितना भाग है 95, तो काटेंगे तो क्या होगा 19 बटा 30 आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है राम एक काम का 2 बटा 5 भाग 6 दिन में कर सकता है, सैम उसी काम का 1 बटा 3 भाग 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम का 4 बटा 5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, राम 2 बटा 5 भाग 6 दिन में करेंगे, यानी कि संपूर्ण भाग 1 होता है, एक भाग जो है कितना दिन में करेंगे 5 बटा 2, इसको उल्टा हो जाएगा, इसके साथ इसको काट देंगे 3, यानी कि 15 दिनों में करेंगे। उसी प्रकार शाम जो है उसके 1 बटा 3 भाग 10 दिन में करेंगे, तो संपूर्ण भाग 1 होता है, वो 10 इंटू 3 यानी कि 30 दिन में करेंगे। तो यानी कि दोनों ने एक काम को एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, शाम एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, राम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, सैम उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। पूरा काम कितने दिन में कर सकते हो निकाल दिया। आप भी निकालेंगे क्या, टोटल काम क्या है, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम होगा 30, इसको इससे भाग करेंगे तो 2 यूनिट होगा, इससे भाग करेंगे 1 यूनिट होगा, यानी कि इनका एक दिन का काम राम और सैम का, राम और शाम का एक दिन का काम है 3 यूनिट। अब पूछा क्या है, इस काम का 4 बटा 5, ये है टोटल काम। हमने टोटल काम निकालने के लिए हम इससे भाग करते हैं, तो एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करें टोटल काम का 4 बटा 5 भाग का मतलब होता है, टोटल काम का 4 बटा 5 भाग का मतलब होता है, इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 6 30 यानी 24 यूनिट काम, यानी कि 24 यूनिट काम कितना दिनों में करेंगे ये पूछा गया। जबकि हमें पता है राम का एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, सैम एक दिन में
1 यूनिट काम कर सकता है, यानी कि 3 यूनिट काम इन लोग डेली कर सकते हैं रोज। हम 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, 8 दिन समझ लेंगे। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि समय निकालना है, टाइम निकालना है तो W बटा E। W मतलब टोटल काम है, टोटल काम W मतलब वर्क कितना 24 है, इसके साथ अगर एफिशिएंसी को भाग कर देंगे टोटल यूनिट काम के साथ, अगर दोनों का जो क्षमता से भाग कर देंगे तो दिन निकल जाएगा इस हिसाब से। तो आंसर होगा 8 दिन। अगले क्वेश्चन, 12 गाय 756 केजी अनाज 7 दिनों में खाती है, तो 15 गाय 10 दिनों में कितना अनाज खाएगी? इस क्वेश्चन को हमने दिन और मान देते हैं, M1 D1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 बटा W2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, जो वर्क है वो अनाज के बराबर, जितना खा जाता है वो वर्क के रूप में लेंगे, तो यानी कि M1 D1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 बटा W2। मैन यहाँ बोलता है, मैंने यहाँ पर गाय का काम करता है, 12 गाय 7 दिनों में, D1 मतलब 7 दिनों में 756 अनाज खा जाती है, और उसी प्रकार पूछा गया है 15 गाय 10 दिनों में कितना अनाज खाएगा? W2 यानी कि X लगा दिया, X अनाज खाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 7 के साथ इसको काटेंगे तो 7 के साथ 0, 7 8 56, 12 के साथ 108 काटेंगे तो 9 12 108, आगे रह जाता है x इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 के साथ 10 को गुना करेंगे, 9 को गुना करेंगे, 9 पर 135 और ये 0 लगा देंगे, यानी कि x का मान है 1350 किलो के हिसाब से दिया, तो ये केजी हो जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बी एक काम को ए से दुगुनी तेजी से करता है, यदि ए उसी काम को 36 दिन में संपूर्ण करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो हमने देखना पड़ेगा इसमें कंडीशन की दे रहा है, कंडीशन दे रखा है ये ए है या बी है। बोला गया ए से इज द ओरिजिन, जिससे होगा उसको लेना, ए से दुगुनी मतलब ए 1 है तो बी 2 है। क्या है इसका? कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता यानी कि काम करने का क्षमता, कार्य करने की क्षमता। क्वेश्चन में कार्य करने की क्षमता जिसका ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा काम करता है उसका समय कम लगता है, तो इसलिए समय के साथ इसका उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि समय जब हम लेंगे तो ये दुगो तेज जीव ज्यादा है, ये दुगुना काम करता है, इसका समय 1 होगा, ये कम समय लेता है, मतलब कार्य क्षमता कम है तो ये डबल समय लेता है, इसका उल्टा रिलेशन होता है। आगे देखो, एक काम को 36 दिनों में करता है, एक इसी काम को 36 दिनों में करता है, डबल करता है, तो बी के इसका काम का कार्य क्षमता कितना है? इसमें बोला गया बी एक काम को ए से दुगुनी तेजी से करता है, ये एक काम को 36 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि इसका समय ज्यादा लगता है, 36 दिनों में समय लगता है, तो इससे कम लगेगा, ये 8 दिन में काम को पूरा करेगा। अगर 2:36 है, अनुपात 2 36 है, तो अनुपात 1 इसको 8 है, इसे भाग कर देंगे तो 8 है, तो 8 दिनों में काम को समाप्त करेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो हम समय को लेंगे, ए का काम है 8 दिन में करता है, बी उसी काम को ये 36 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, इनका एलसीएम होगा 36, यानी कि टोटल काम जो है इसका 36 है। 36 होगा तो ये 1 यूनिट करेगा और ये 2 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेगा, और टोटल काम ए प्लस बी दोनों मिलकर डेली 3 यूनिट काम करेगा, तो टोटल काम 36 है, 36 को 3 से भाग करेंगे तो 12 यूनिट दिन में काम को पूरा करेगा, तो ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। मुझे उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा, तो मैंने जो बताया आपको समझ में आना चाहिए। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकता है, यदि 6 व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो 20 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है, तो कार्यरत व्यक्ति की संख्या कितनी है ये पूछा गया। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू डी, यानी कि वही फॉर्मूला m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क इज इक्वल टू m इंटू डी, ये लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन में एफिशिएंसी, मैन मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
कुछ व्यक्ति हमें पता नहीं, माना एक्स व्यक्ति 60 दिन में एक काम को कर सकता है, और आदमी के साथ यदि 6 व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो एक्स के साथ 6 व्यक्ति जोड़ दिया जाए तो काम 20 दिन पहले काम हो जाता है। तो पहले कितना दिन लगा था? 60 दिन। 20 दिन पहले काम हो जाता है, यानी कि 40 दिन। कैलकुलेशन करेंगे, ये जीरो पहले काट देंगे। आगे देखेंगे 6 इसके साथ भी काट सकते हैं। 6x इक्वल टू 4x प्लस 24, इसको इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 4x इक्वल टू 24, तो 2x इक्वल टू 24, इसके साथ इसको काटेंगे 12, तो x इक्वल टू 12। तो पूछा गया क्या, कुछ व्यक्ति मतलब कुल कितने व्यक्ति कार्यरत थे? तो 12 व्यक्ति कार्यरत थे। ऑप्शन सी इसका बी है, इसका आंसर है। तो 12 व्यक्ति